देंगे। और इंडिया ने उनको अच्छी खासी अमाउंट के एवज मनाया है कि आप अफगानिस्तान में जाकर नई रिक्रूटमेंट करें, बहुत सारे लोगों को हायर करें, नई भर्तियां करें और उससे अफगान तालिबान के खिलाफ पूरा एक जासूसी का नेटवर्क बनाकर हमें इंफॉर्मेशन पास करें। या वो इंफॉर्मेशन अमेरिका से शेयर करेगा। अमेरिका को काफ़ी तकलीफ है कि जब से खास तौर पर अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ है उसका जासूसी का नेटवर्क ऑन ग्राउंड और एयर जो जासूसी होती है खास तौर पर एयर इंटेलिजेंस वो भी उसको नहीं मिल पा रही। तो उनको असल में इंडिया की ज़रूरत है। और दूसरी जानिब आपने अभी हालिया देखा कि अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ बहुत बड़े लेवल पर गुस्से का इजहार किया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी फौजें बॉर्डर पर लेकर आए। उसका असल मकसद ये था कि दो जानिब से इंडिया और ताजिकिस्तान की मदद से ये पूरे का पूरा खेल किया जाए, क्योंकि अफगान तालिबान के जितने दुश्मन हैं उनको वो आगे लेकर आना चाहते हैं। ईरान से तो अमेरिका के ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान दूसरी साइड पर है और ताजिकिस्तान एक रोल प्ले कर सकता है। तो इंडिया का असल में ये जो नेटवर्क है वो अफगान तालिबान ने पकड़ लिया है, यानी उनको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है। अगर हकीकत टीवी के जरिए आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप ये सोचें अफगान तालिबान के पास क्या कुछ होगा। देखिए, इंडिया को भी अंदाजा नहीं है। अफगान तालिबान ने पिछले 20 साल में अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों का मुकाबला किया। 50 इंटेलिजेंस इदारे इकट्ठे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया और भरपूर मुकाबला किया, यानी ऐसा मुकाबला जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, और उन्होंने जीत हासिल की। लोग समझते रहे कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, कोई मामला नहीं होगा। इंटेलिजेंस इदारों के नेटवर्क का ये आलम है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद 20 साल सीआईए की नाक के नीचे काबुल, कंधार और वहाँ जहाँ तालिबान हमले करते रहे वो इस्तेमाल करते रहे। ट्विटर पर पूरी तरह वो अपडेट देते रहे, और जब अमेरिका उनकी लोकेशन ट्रेस करता था तो लोकेशन कहीं और से निकलती थी, वो ट्रैक नहीं कर पाए। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका हमेशा यही समझता रहा कि ये जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का अकाउंट है ये फेक है और ये कोई घोस्ट अकाउंट है, ये कोई शख्स है ही नहीं रियल के अंदर। और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों को उन्होंने बेट किया। अब आप अंदाज़ा कर लें, क्या ये समझ रहा है कि टीटीपी का नेटवर्क टूट रहा है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने उनका सफाया कर दिया, उनको कहा है कि तुम यहाँ से निकलो और हम किसी सूरत तुम्हें कोई स्पेस नहीं देंगे। आप अंदाज़ा कर लें, क्या इंडिया ये समझता है कि जिन्होंने अमेरिका को बीट किया, उनके इंटेलिजेंस इदारों को बीट किया है, वो क्या इंडिया की ये चाल नहीं समझ पाएंगे। इंडिया ने पूरी तरह जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो इंडिया अभी हालिया गए थे उनको अब पूरी तरह इस तरह तैयार कर रहे हैं कि तुम अफगान तालिबान को कहो कि देखिए हमारी आंखें खुल गई हैं, हमने तो देखा था कि तुम लोगों को मारोगे लेकिन तुमने कोई बदला नहीं लिया, लिहाजा हम आपके साथ काम करेंगे। अब अफगान तालिबान को जो जो जासूस मिलेंगे आप देखेंगे वो उसका फैसला चौकों चौराहों में करते जाएंगे। इंडिया की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, पाकिस्तान ने हालिया जो इमरान खान ने बातचीत की अफगान तालिबान के साथ, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान ने क्लियरली एविडेंस रखे थे कि देखिए इंडिया यहाँ से काम कर रहा है, आपको टीटीपी के अंदर ग्रुप बंदी करनी है, उन एलिमेंट्स को अलग करना है जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, उन ग्रुप्स को अलग करना है इसराइल के लिए काम करते हैं, और उन ग्रुप्स को अलग करना है जो अमेरिका के लिए काम करते हैं। अब इंडिया की ये साजिश इस वक्त पूरी तरह उसका भांडा फूट चुका है, और अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो तालिबान के पास इससे कई गुना ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है। इवन कि उन्होंने मार्क किए हुए हैं लोग जो जो इस वक्त इंडिया गए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन। ये हालिया जो अफगान तालिबान ने डिवाइसेस पकड़ी थी उनमें सारे का सारा डाटा मौजूद है, और उसके अलावा भी वो खित्ते के इंटेलिजेंस इदारों से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, राब्ते में है। और चाइना असल में बर वक्त उनको इंटेलिजेंस मालूमात इसलिए फराहम कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द अमन की सूरत हाल तो पैदा हो गई है, मजीद चीज़ें बेहतर हो। अब जानते हैं कि चाइना ने इस वक्त जो हालिया पाकिस्तान की टीटीपी के साथ मामला था उसमें चाइना की भी इनपुट है। चाइना भी चाह रहा है कि जल्द अज जल्द इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, यानी अगर अफगान तालिबान अमेरिका के साथ बैठकर सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो इंडिया के मामला जो टीटीपी के साथ है पाकिस्तान भी उनको अलग करके चीज़ों को बेहतर क्यों नहीं कर सकता। इवन के इंडिया इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक मीडिया, फैशन, ये वो इस इंडस्ट्री से है, उनको किसी तरह ऑन बोर्ड ले। देखिए, असल में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बैन है अफगानिस्तान के अंदर, और बहुत सारे जो लोग हैं चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो उनकी सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, जाहिर सी बात है तालिबान ने इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, तो इंडिया की कोशिश है कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको पैसा दिया जाए, उनको ये कहा जाए कि तुम परमानेंट यहाँ पर शिफ्ट ना हो। यानी इंडिया उनको अपनी तरफ रखना नहीं चाहता, ये चीज़ आप ज़हन में रखिए।
उनको वो यूज करवाना चाह रहा है कि जो बाहर बैठे हैं इस तरह कुछ काम हो कि देखिए हम अफगानिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आप हमारे साथ यूं उनकी सफ़ों के अंदर घुसकर काम करें। इंडिया को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, यानी असल में अशरफ गनी की हुकूमत, उनके इंटेलिजेंस इदारों, उनकी फ़ौज के अंदर, उनके लोगों के अंदर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग थे जो अफगान तालिबान के असल में एजेंट थे और उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये बात कभी भी ना अमेरिका को पता चल सकी और ना ही किसी और को, और अंदर की जो इंफॉर्मेशन थी वो तमाम की तमाम वो पास करते रहे। और इस इंफॉर्मेशन को पास करने के बाद इजीली काबुल को फतह करने में आसानी हुई। अब इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जिन लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं असल में वो रियल में क्या अफगान तालिबान के साथ है या इंडिया के साथ। इंडिया की अभी बहुत सारी सूरत हाल ख़राब होनी है और तालिबान की ये आदत है कि वो दुनिया के सामने आकर कोई गुफ्तगू नहीं करते, खामोशी से अपना काम करते हैं और खामोशी से चीज़ों को बेहतर करते हैं। उनके जब उन्होंने काबुल फतह किया तो बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने पकड़ा जो इंडिया के लिए काम करता रहा।